हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी सबको। तो होप सारे फाइन होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने लास्ट 3 डेज से, आपने 2 और 3 डेज से आपने वर्कशॉप अटेंड की, अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा, आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी। तो आज ये जो फाइनल सेशन है, इसके अंदर हम मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ से कितनी अर्निंग और कैसे ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सेशन के अंदर बने रहें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर आप कंप्लीट सेशन नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है जी। अगर आप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तभी आपको पता लग पाएगा। ठीक है जी। बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को ज्यादा टाइम ना लेते हुए। बेसिकली देखो, आपको पता ही है, आज इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, चाहे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई और कंपनी हो, जियो हो, किसी ना किसी हर कंपनी का एक मार्केटिंग प्लान जरूर होता है, जिसके अंदर पूरा रेवेन्यू दिया जाता है कि ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, यहाँ पे इतनी इनकम आएगी, ऐसे होगा। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है, आज आप वो देखोगे। उसके बारे में आपको कंप्लीटली बताया जाएगा कि कैसे ये मार्केटिंग प्लान काम करता है और कैसे यहाँ पे काम होता है। ठीक है जी। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इस मार्केटिंग प्लान को लगाना है, ताकि आपको पता लग पाए कि यहाँ पे आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, कितने टाइम के अंदर पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिकलनेस के अंदर, क्योंकि अभी भी काफी चीजें दिमाग में घुसी हुई हैं जो नहीं निकल रही। कि फॉर अर्न मनी, है ना, यू नीड टू वर्क। कि आज के टाइम के अंदर आपको पैसा चाहिए, तो हम क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं, या तो हम जॉब देखते हैं या हम बिजनेस देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं। पर मार्केट के रेवेन्यू के अनुसार अगर आपको बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन 95% ऑफ फेलियर एंड 5% सक्सेसफुल होते हैं लोग। वो 95% फेलियर क्यों हो जाते हैं लोग? देखो, कोई भी बात माइंड करने की जरूरत नहीं। काफी लोग ना चीजों को माइंड कर जाते हैं। कोई भी चीज आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 95% लोग फेलियर क्यों है? क्योंकि ना तो वो टाइम पे डिसीजन ले पाते हैं और पजल रहते हैं कि मैं करूं ना करूं, है ना। जैसे कि अब आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, सब कुछ बताएगा। अभी कुछ लोग इसी कंफ्यूजन में है, सर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट ले लूं, काम कैसे होगा, पैसे नहीं है। अभी के अभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हेल्थ इशू हो जाए, कोई फोन की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अभी के अभी उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे, क्योंकि हमने उन चीजों को लाइफ में प्रायोरिटी दे रखी है जिसका लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। पर जो एक्चुअल के अंदर लाइफ में प्रायोरिटी देने वाली चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है करियर। कहते हैं अगर इंसान का करियर ना बना हो तो उसके घर वाले भी तंग रहते हैं, वो भी तंग रहता है, वाइफ भी, बच्चे भी, सारी की सारी जनरेशन उसकी तंग रहती है। अगर आपका करियर या आपका फ्यूचर नहीं बना हुआ, तो आपको सबसे पहले ये चीज देखने की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि अगर आपका करियर बहुत अच्छा बना हुआ है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आपको पैसों की, फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 95% वाले फेलियर लोग वही हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते टाइम टू टाइम। और क्या है, पहले तो कहते हैं भगवान से कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिले। अब देखो, सीधी सी बात है, हम भगवान को क्या बोलते हैं कि सर भगवान हमें क्या कर दो, सक्सेसफुल बना दो, हमें कामयाब बना दो। भगवान हमारे पास पैसे नहीं, हमें पैसे दे दो। अरे भगवान डायरेक्टली आके आपको 2,000 के नोटों की गड्डी थोड़ा देके जाएगा। भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है किसी ना किसी जरिए, है ना। किसी न किसी जरिए आपको क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। बट ये अपॉर्चुनिटी आपको देखना पड़ेगा कि जब तक आप इसको स्टार्टअप नहीं करोगे, जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, तब तक आपको इस अपॉर्चुनिटी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बड़े अच्छे तरीके से, है ना। 95% मार्केट के अंदर फेलियर इसी करके होते हैं। और जो 5% सक्सेसफुल लोग हैं वो क्यों है? क्योंकि वो डिसीजन टाइम टू टाइम लेते हैं और कामयाब टाइम टू टाइम हो जाते हैं फिर। ठीक है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, नंबर 2। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट रेडी टू पेइंग फॉर सक्सेस। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे को सक्सेस ऐसे ही मिल जाए बिना कुछ करे। ऐसे थोड़ी ना सक्सेस मिलेगी भाई। विराट कोहली घर में बैठा बैठा थोड़ा ना क्रिकेटर बन गया था। अब जो ये ओलंपिक जीत रहे हैं लोग, है ना, इंडिया के प्लेयर्स, हॉकी के अंदर, कुश्ती के अंदर, अलग अलग फील्ड के अंदर, क्या उनको घर बैठे बैठे ऐसे ओलंपिक से मेडल आ रहे हैं? अच्छा, आपको क्यों नहीं आया? फिर मुझे क्यों नहीं आया? क्यों आ रहा है ये सब कुछ? क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने किसी लेवल पे जाके मेहनत की, काम को स्टार्ट किया, उसके बाद उनको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ये देखिए, सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, इफ यू हैव अ ड्रीम वी हैव अ प्लान। अगर आपके पास ड्रीम है, हमारे पास प्लान। ये लाइन मैंने तब पढ़ी थी जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर हुआ था, कि अगर आपके पास ड्रीम है तो हमारे पास क्या है, प्लान है उसको पूरा करने के लिए। मार्केट में लोगों के पास ड्रीम है पर प्लान नहीं। गाड़ी लेनी है जी 20 लाख रुपए की, अच्छा कैसे लेनी है पता ही नहीं। 50,000 कमाना है, अच्छा क्या कर रहे हो? बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम करने वाला 50,000 रुपए उसको बैंक वाले रखेंगे।
अभी रखेंगे 50,000 रुपए, वेट कर रहे हैं HDFC वाले कि ये बच्चा बीकॉम कर रहा है फलाने कॉलेज के अंदर, ये बाहर निकलते इसको मैनेजर बना देंगे, ऐसा होगा? अच्छा, बाहर निकलते ही बच्चा IAS ऑफिसर बन जाएगा, ऐसा होगा? हाँ, मैं ये नहीं कहता कोई बनता नहीं है, बनता है भाई, बहुत टाइम लगता है, 15 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे तब तक, बट यहाँ क्या, यहाँ पे वो 1 साल के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी टू सर्वाइव योर लाइफ। ज्यादातर लोग किसके लिए सर्वाइव कर रहे हैं? 99% लोग। देखो, कुछ लोग बोलते हैं एवरीथिंग इज नॉट मनी, हर चीज पैसा नहीं होती, पर पैसे के बिना कुछ नहीं है भाई, ये चीज आप अंदाजा लगा लो कि अगर हर चीज पैसा नहीं है तो पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए, कपड़े लेने के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी में तेल भी पैसों से डलेगा, कपड़े भी पैसों से आएंगे, मार्केट में अगर जा रहे हैं खा पी भी पैसों से सकते हैं, फैमिली भी पैसों से ही चलेगी भाई। आज के टाइम का कड़वा सच यही है, जिसके पास पैसे हैं उसको पूछते हैं कैसे हैं, बाकी किसी की इज्जत नहीं है। इंसान से ज्यादा पैसे की इज्जत हो चुकी है मार्केट के अंदर। अगर हम नहीं कमा रहे तो भाई सीधी सी बात है कि हमें पता लग जाएगा। और हमारे 99% जो ड्रीम्स हैं, 99% जो प्रॉब्लम्स हैं, खत्म कैसे होती है? पैसों की वजह से ही खत्म होती है भाई। आज के घर में अगर लड़ाइयां हो रही हैं, उस घर में करोड़ रुपए दे दो, लड़ाई होगी नहीं, कम हो जाएगी। क्यों? टेंशन क्यों है? पैसों की वजह से। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। टू वेज टू बिल्ड बिजनेस। दो तरीके हैं बिजनेस को बिल्ड करने के। पहला क्या है जी? सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। अब कुछ आपका एक मैं वहम निकाल देता हूं, जो बंदे दुकान खोल के मार्केट में बैठे हैं वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सेल्फ क्रिएटेड जॉब, जिसने अपने पैसे लगा के अपने लिए एक जॉब क्रिएट कर ली, मतलब बैठ के वहां पे गल्ले पे बैठा, पैसे एक दो नौकर रखे हुए, काम चल रहा है, वो पैसे कमा रहा है, उसको हम बिजनेस नहीं कहते, वो सेल्फ क्रिएटेड जॉब है। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, दिमाग में डालनी पड़ेगी, ये सेल्फ क्रिएटेड जॉब। ठीक है, वहां पे लिमिटेड है हर चीज, वहां पे टाइम भी आपको देना पड़ेगा, लिमिटेड अर्निंग है। पर दूसरी साइड क्या है? बिग बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जहां पे आप काम करते हो नेटवर्क के साथ और अनलिमिटेड मनी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं, मिल्क सेलर एंड वेरका, ये एग्जाम्पल आपको कल भी दिए थे, पर आज मैं ये फिर बता रहा हूं आपको। अब यू मस्ट थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स। हम किस किस चीज के लिए बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, किस किस चीज के लिए बिजनेस में आते हैं। देखो, हर एक बंदे का रीजन अलग अलग है। एक बंदे का रीजन पैसा हो सकता है, एक बंदे का रीजन लाइफस्टाइल हो सकता है, एक बंदे का रीजन गाड़ी हो सकता है, एक बंदे का रीजन फ्यूचर हो सकता है, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, घर वालों को लेके हो सकता है, टाइम फ्रीडम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपना ऑन बॉस बनूं, है ना। कुछ को लाइफ में वैरायटी चाहिए होती है, कुछ को सिक्योरिटी चाहिए होती है, ऑन बिजनेस चाहिए होता है, मनी चाहिए होती है, हेल्थ, फ्यूचर, हर चीज। हर एक बंदे का अलग अलग रीजन होता है बिजनेस को लेके। आपको अपना रीजन फाइंड आउट करना है कि आपको बिजनेस क्यों करना है ना। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, घर से बहुत ज्यादा अच्छा है, रिच है, बट वो भी आज के टाइम में बिजनेस कर रहा है। वो एक ही चीज बोलता है कि भाई अगर मेरे पास पैसे है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको खराब करता रहूं। आज अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, पर फिर भी वो जियो चला रहा है, पता नहीं कौन कौन सा काम कर रहा है। पर हमें भी क्या है, हमें भी ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी, हमें भी ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, द एलोवेरा कंपनी, आपने सुना हुआ है, रेक्समोन इसके ऑनर। ठीक है, और एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, अब मार्केट के अंदर ना सिर्फ सर्वे करके देखो कि कौन सी क्या कितना टाइम चलते होगा। जियो को चलते कितना टाइम हुआ? 3-4 साल। आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर लेते हो यार? 3 साल जियो को चलते नहीं हुए, हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, अपने फोन में सिम डाली हुई है, रिचार्ज करा रहे हैं। कुछ लोग, मेरे को कल एक लड़का कहता, मेरी उससे बात हो रही थी अभी मेरे साथ, उसने कल ज्वाइनिंग डाल दिया, अब तो काम स्टार्टअप कर दिया, पर उसका एक डाउट था, कह रहा सर अगर कंपनी भाग गई तो? मैं क्या, अच्छा करोड़ों रुपए जो इंडिया के अंदर ऑफिस खोले तेरे लगे हैं? कह रहा सर नहीं। मैं क्या, जो कंपनी के समुद्री जहाज है वो तेरे खरीदे हुए हैं? कह रहा नहीं। मैं क्या, अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन प्लांट है वो तेरा है? कह रहा नहीं सर। मैं क्या, मोहाली के अंदर कंपनी का 4 से 6 करोड़ का ऑफिस है, जलंधर के अंदर ऑफिस है, गुवाहाटी के अंदर, इंदौर के अंदर, लखनऊ के अंदर, गोवा के अंदर, पंजिम के अंदर, पता नहीं कहाँ का कंपनी का ऑफिस है, क्या तेरे हैं? कह रहा नहीं। मैं क्या, तेरे से पैसे लिए? कह रहा सर नहीं। मैं क्या, अच्छा एक बात बताओ, जियो कंपनी को चलते कितना टाइम हुआ है? कह रहा सर 2-3 साल हुए। मैं क्या, अच्छा हर 3 महीने बाद रिचार्ज करवाते हो? कह रहा हाँ जी सर, मैं 600 रुपए का रिचार्ज कराता हूँ, 2 GB नेट मिलता है उसके अंदर। मैं क्या, अगर तेरा रिचार्ज के पैसे लेके कंपनी भागी, करे ऐसे कैसे भाग जाएगी? जियो है, मजाक थोड़ी ना। मैं क्या, जियो भाई, क्या जियो 3 साल चलते हुए हैं कंपनी को, फॉरएवर को 3 + 40 43 साल चलते हो चुका। तो भाई अपने माइंड को थोड़ा सा क्या करो, माइंड सेट करो अपना, माइंड को सिग्नल दो कि आप क्या बोल रहे हो, आप एनालाइज नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बीहाई प्रोडक्ट्स, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो सारे पेटेंट है। क्या जियो किसी पेटेंट है? क्या जियो जैसा नेटवर्क कोई दे नहीं सकता? दे सकते हैं भाई।
कल को कोई और कंपनी भी आ सकती है। जियो जैसी कोई ऑफर नहीं दे सकता? दे सकता है, कल को कोई और कंपनी भी आ सकती है। बट फॉरएवर जैसा एलोवेरा कोई कंपनी नहीं बना सकती। मार्केट की 36 कंपनी एलोवेरा बनाती है, फॉरएवर जैसा एलोवेरा नहीं बना सकती, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर ये महंगा है, इस दूसरे जो और चीजें हैं वो सस्ती हैं, उनका भी तो बेनिफिट सेम है। भाई ऐसे तो 1 रुपए की डिस्प्रिन से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है, पर उसके अंदर बॉडी के अंदर कितना केमिकल जा रहा है हमें पता है, बॉडी कितनी खराब हो रही है हमें पता है? नहीं पता ना, तो माइंड सेट करना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है जी। ये चीज आप सिंपली देख सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है, कैश रिच कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है, कल को कंपनी का कोई चक्कर नहीं है। 6000 से ज्यादा कंपनी के वर्ल्ड वाइड ऑफिस हो चुके हैं, ग्लोबल टर्नओवर 29,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो आप एक चीज एनालाइज करके देखिए, जिस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो, आपने वहां पे आके कोई चमत्कार नहीं करना, वहां पे ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग कामयाब हो चुके हैं। आपने बस क्या कहते हैं उसको, एक बार अंबानी का इंटरव्यू चल रहा था, मिस्टर अंबानी का इंटरव्यू चल रहा था, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया कि 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल क्या था कि कामयाब होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें पता है, पर कब करनी चाहिए? कह रहे राइट नाउ, राइट नाउ, अभी। वो जो न्यूज वाला था ना उसको समझ नहीं आया, कह रहा क्या सर? कह रहा राइट नाउ। कह रहा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? कह रहा इसलिए तो तू वहां बैठा है, तू 40,000 की जॉब कर रहा है और मैं एक दिन का 300 करोड़ कमा रहा हूँ, क्योंकि तेरे को अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं है, मेरे को वैल्यू है। तेरे को भी बताया, तू सुना ही नहीं तुमने, राइट नाउ। दूसरा सवाल अंबानी से एक और पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कह रहे यार दो चीजें हमारे पास, या तो अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लो, करोड़ों रुपए अरबों रुपए इन्वेस्ट करके, या फिर जो कंपनी पहले से करोड़ों अरबों रुपए मार्केट में लगा के बैठी है वहां पे अच्छे तरीके से बिजनेस करके कामयाब हो जाओ। अब आपको देखो किसी चीज की टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी का, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की, ऑफिस कंपनी के, स्टाफ कंपनी का, आईडीज कंपनी बनानी है, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रही है, सब कुछ कंपनी कर रही है, टैक्स सब कुछ भर रही है, जीएसटी वगैरह सब कुछ कंपनी कर रही है। आपको क्या टेंशन है भाई? आपने तो यहाँ पे काम करना है। मतलब क्या है, हमारे दादा परदादा भी हमें इतना पैसा लगा के कोई सेटअप नहीं खोल के दे सकते थे जितना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने हमें दिया है। तो ये चीज हमें बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा जिंदगी में काम। अब आपको मार्केटिंग प्लान की तरफ लेके चलता हूँ कि मार्केटिंग प्लान काम कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो कोई भी कंपनी है, कोई भी कुछ है, तो उसका कुछ ना कुछ हमें पे बैक तो आता है, पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, कुछ भी आता है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अमेरिका की कंपनी है, ये यूरोप के अंदर भी है, दुबई के अंदर भी है, इटली के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है, हर जगह पे है। तो हर जगह पे अलग अलग करेंसी है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। बट कंपनी ने क्या किया, सभी करेंसीज को ध्यान में रखते हुए मर्ज कर दिया, भी किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सारी करेंसीज एक ही हो जाए। कंपनी ने क्या किया, सारी करेंसीज को मर्ज करके एक करेंसी बना दिया जिसका नाम है कॉमन करेंसी। और हर प्रोडक्ट को कंपनी ने क्या कर दिया, पॉइंट दे दिया, जैसे एलोवेरा जेल को 102, बी हनी को 105 और आरजी प्लस को 387। जब ये पॉइंट्स ऐड होके हमारे 1000 बन जाते हैं तो 17,000 का बिजनेस हो जाता है, हमारा हो जाता है 1 सीसी का बिजनेस। और जब 2000 पॉइंट हो जाते हैं 34,000 का बिजनेस हो जाता है, हमारा हो जाता है 2 सीसी का बिजनेस। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि पूरी जिंदगी में हमने क्या करना होता है, पूरी जिंदगी में हमने लाइफ में 1 टाइम 2 सीसी का बिजनेस करना होता है। मैंने 8 दिन में 2 सीसी का बिजनेस कर लिया था। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 प्रोडक्ट अपने लिए घर के लिए यूज किए, उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से नॉलेज ली, 2-4 प्रोडक्ट शेयर कर दिए, 2-4 प्रोडक्ट मैंने और मंगाए, मेरा 2 सीसी हो गया। उसके बाद मैं फ्री हो गया, नेटवर्क बनाने का काम रह गया, उसके लिए मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ली, वो ट्रेनिंग्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1-2 दिन की वर्कशॉप होती है 2 सीसी के बाद जो आपको मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग डायरेक्टली 2 सीसी पे भी आते हैं, जो काम करना स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें 2 सीसी के बाद पहले डिस्काउंट आपका 5% होता है, पर आफ्टर 2 सीसी आपका डिस्काउंट रेट बढ़ के 30% हो जाता है। यहाँ पे आपका रेफरेंस कमीशन, एक नई इनकम स्टार्ट होती है। अब सिंपल सी बात करता हूँ यार, हम डेली के डेली एडवाइस देते हैं, डेली के डेली कहीं खाना खाने चले जाए, 4 दोस्तों को बताएंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देंगे, चिल विद फ्रेंड्स, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, है ना। वो कहता है यार अच्छा था खाना, हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा था, वो भी जाता है अपनी फैमिली को लेके, फिर उसको भी अच्छा लगता है। 4 फैमिली गई, 4 फैमिली ने और देख 1-2 को बता दिया। ऐसे क्या हुआ, एक बड़ा सारा नेटवर्क बन गया उस एरिया का। वो रेस्टोरेंट के अंदर खाने जा रहे हैं हर हफ्ते, हर महीने, कोई एनिवर्सरी आ गई, कोई बर्थडे पार्टी आ गई, वहीं पे ऑर्गेनाइज होने लगी। मतलब क्या है, 1-2 बंदों के जरिए वो रेस्टोरेंट में कितना काम चला गया। बट आपको क्या मिला सर? आपको कुछ नहीं मिला। आपको उसने 10 रुपए भी दाल मखनी सस्ती नहीं करी, आपको 20 रुपए भी सस्ता नहीं किया उसने शाही पनीर। बट हमने
एडवाइस कर दूं। मैं जब फॉरएवर के अंदर आया, मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया, मैंने अपने 5-7 दोस्तों को बताया यार मैं पार्ट टाइम कमा रहा हूँ, 42,000 मेरी सैलरी है, अगर मुझे जरूरत है तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। 2-3 कहते हाँ, 2-3 कहते ना, ये तो नेचर का रूल है। क्या आज सारे लोग लिवाइस की पैंटे पहनते हैं? नहीं भाई। क्या सारे लोग टॉमी की पैंटे पहनते? नहीं भाई। क्या सारे लोग एक ही कलर का हेलमेट पहनते? नहीं भाई। क्या सारे लोग एक ही तरह की पैंट शर्ट पहनते? नहीं भाई, अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या 2-4 पर्सन ने सोचा कि हाँ हम करते हैं बिजनेस, उन्होंने स्टार्टअप किया, आज वो लाखों रुपए पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया वो आज पछता के आगे। या तो पहले बंदा अपनी मर्जी से करेगा या बाद में मजबूरी में करेगा। ठीक है जी, ये तो अपने ऊपर है। उसके बाद क्या है, 5% का कैशबैक, मतलब यहाँ पे आपका 30-25 कितना हो गया जी, 55 + 5 60% आपको यहाँ कमीशन आने लग जाता है, और आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, और आपकी इनकम स्टार्टअप हो जाती है 15 से 25 हजार आप यहाँ पे इजिली कमाने लग जाते हो आराम से। और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 15 से 25 हजार रुपए कमा रहे हैं। उसके बाद जब आपकी टीम बनती है, उसके साथ और आगे टीम बनने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेटवर्क तो बनेगा ही बनेगा, जैसे आपको मैंने बताया है ना। इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कैसे बनेगा, मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो 18 साल का हूं भाई। 23 साल की एज में मार्क जुकरबर्ग ने इतिहास रच दिया था, करोड़ों रुपए टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के अंदर आ गया था, जिसने फेसबुक बनाई है। करण जौहर, हम नाम सुनते हैं ना, प्रोड्यूसर करण जौहर जो मूवीज बनाता है, 21 साल की एज में पहली मूवी बना दी थी उसने, करोड़ों रुपए कमा लिए थे। पर हम आज कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने आप को निकम्मा समझते हैं, लोगों से कम समझते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को। नहीं यार, मेरे तो पेरेंट्स कहते तू कुछ नहीं कर सकता, तू सच में नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स कहते हैं तू अभी स्टडी कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे पढ़ाई पे ध्यान दे ठीक है, आपके टीचर कितनी सैलरी ले रहे हैं चेक करो। आपके टीचर जितना तो नहीं आपको आता होगा, टीचर जितना तो नहीं आता होगा, ये चीज चेक करके देखें। ठीक है जी, वहां पे भी 30% डिस्काउंट होता है, पर कैशबैक बढ़ जाता है आपका 8%, और रेफरेंस कमीशन बढ़ के 28, और आपकी यहाँ पे इनकम इजीली स्टार्ट हो जाती है 25,000 से 30,000, 35,000, 40,000। तो आपको एनालाइज करने की जरूरत है। मैं 3 महीने के अंदर सुपरवाइजर बन गया था। मेरी पहली फॉरएवर से इनकम आई थी 4200 रुपया, आज 2.5 लाख है। क्या किसी जॉब के अंदर ऐसी पावर है कि 4,000 से स्टार्ट किया, 4 साल में 2.5 लाख रुपए पर महीना पहुंच जाए? नहीं। उसके बाद सेकंड मंथ 15,790 रुपए, है ना। थर्ड मंथ 21,000, फोर्थ मंथ 23,000, फिर 27,000, फिर 31,000, है ना। अब आगे की बात करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर की बात करता हूँ, जो 75cc टोटल टीम का वॉल्यूम पड़ता है, 75cc पे हमारा असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है। डिस्काउंट यहाँ पे भी 30 होता है, कैशबैक बढ़ के हो जाता है यहाँ पे 13%, और रेफरेंस कमीशन बढ़ के हो जाती है 33%। और अगर यहाँ पे कमीशन की बात करूं, 40 से 50 हजार रुपए यहाँ पे कमीशन आने लग जाता है। ठीक है जी, आपको ये चीज बड़े अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। और अगर मैं आगे की बात करूं कि मैनेजर लेवल, जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आया था ना, जब मेरे को ऐसे मार्केटिंग प्लान शो किया गया ना डायरी पेन पे, आपको तो आज ऑनलाइन शो किया जा रहा है, मेरे को डायरी पेन पे शो किया गया, मेरी नजर ना सुपरवाइजर पे गई, ना असिस्टेंट मैनेजर पे गई, मेरी नजर गई मैनेजर पे, क्योंकि यहाँ पे इनकम 70,000 प्लस की स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा भाई मेरे को ये बनना है, 42,000 तो मैं जॉब में कमा ही रहा हूँ, मेरे को ये कमाना है। वो कहते हैं इसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ज्वाइनिंग 2cc। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूंगा। उसके बाद नेटवर्क बनेगा, मैं कहा मेरे को ट्रेनिंग दो, मैं सब करूंगा। क्योंकि जब बंदा सीखने पे आता है कुछ भी सीख जाता है। साइकिल नहीं आता था वो भी सीखा, बाइक नहीं आती थी वो भी सीखा, खाना नहीं बनाना आता वो भी सीखा। 30% डिस्काउंट यहाँ पे, कैशबैक आपका 18%, रेफरेंस कमीशन 38%, और यहाँ पे आपकी इनकम 60-70 हजार प्लस हो जाती है। ड्रीम लेवल इसको बोला जाता है। 9 महीने के अंदर मैं मैनेजर बन गया था। 9 महीने के अंदर मेरे को जो इनकम आनी स्टार्ट हो गई थी वो कितनी थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 72,000 रुपया मेरे को इनकम आनी स्टार्ट हो गई थी। आपको बेनिफिट बताता हूं जो आगे स्टार्टिंग के अंदर, जब आप प्रोडक्ट के साथ ज्वाइनिंग डालते हो, आपको बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, आपकी एक आईडी बन जाती है 12 डिजिट की। ठीक है, उसके बाद 5% आपको डिस्काउंट मिलता है, और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पे अपना काम करके यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हो। ये आपको स्टार्टिंग बेनिफिट होता है। बट जब आप आफ्टर 2cc की बात करूं, जब आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है, यू कैन स्टार्ट स्पॉन्सरिंग बिल्ड योर बिजनेस। आप दुनिया में जिस मर्जी कंट्री के अंदर जहां मर्जी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, और अपना काम कर सकते हो, और कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी, और यहाँ आज मेरा 9 से 10 कंट्रीज के अंदर काम चल रहा है। न्यूजीलैंड, अमेरिका, इटली, साइप्रस, है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद दुबई के अंदर काम चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, स्पेन के अंदर काम चल रहा है। 8-9 कंट्री से मेरे को इनकम आती है। इंडिया के अलावा मेरे को फॉरेन कंट्री से भी इनकम आ रही है। क्या हम जो स्टडीज कर रहे हैं उसके बाद हमें फॉरेन से इनकम आएगी?
क्या फॉरेन के टूर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस चीज के लिए। आफ्टर 2cc आपका डिस्काउंट 30, ये चीज मैं सारी समझा चुका हूं, आपको समझ आ चुकी है। अब इसके बाद आपको और बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं, पर्सनल बोनस मिलता है आपको, रिटेल प्रॉफिट मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलते हैं, कार प्लान मिलते हैं। ठीक है, क्या आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो कि आपको इतने इंसेंटिव मिलेंगे? भाई नहीं, सैलरी टाइम पे मिल जाए वही बड़ी बात। 3-3 महीने बाद सैलरी मिली है गवर्नमेंट जॉब वालों की, लोग लाइन में लग के क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, 3-3 महीने, वो भी डंडे पड़े, हड़तालें हुई, क्या क्या हो रहा है, उसके बाद सैलरीज आ रही हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए आप ही स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेने वाला, है ना। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, क्लियर कट समझनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। उसके बाद बात करूं, मैंने कहा ना मेरी आंख कहां पे थी, सीधा सीधा मैनेजर, मैंने मैनेजर बनना था, क्योंकि मेरे को मैनेजर के बाद पता था मैनेजर के बाद बहुत इनकम आती है, मैनेजर के बाद हमारे साथ जो टीम होती है उसका प्रॉफिट आता है, ना करते भी 1 लाख रुपए पर महीना आई जाता है। आप एक बात देखो, अगर आज आपको इसी एज के अंदर या अगले 1-1.5 साल के अंदर 1 लाख रुपए आने लग जाए, तो आपके लिए कैसी बात होगी, आप खुद सोचो एक बार, आप खुद एक बात अंडरस्टैंड करो, एक बात एनालाइज करो कि तब की क्या बात होगी। ठीक है जी। जब मैं ये चीज इमेजिन करता था ना, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्टअप किया था, तो मैं अंदर से खुश हो जाता था, यार बहुत अच्छी बात होगी। पर जब रियलिटी में मेहनत की ना, रियलिटी में मेहनत की, तो पता लगा कि हाँ, यहाँ पे मैनेजर आप जब मर्जी बन सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है जी, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। पता लोगों को क्या लगता है कि इजी मनी मिल जाए, इजी मनी, भाई इजी मनी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जिंदगी के अंदर सक्सेस इजी नहीं मिलती, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, एफर्ट करने पड़ते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। कहते हैं ना कि इंसान की लड़ाई घर से शुरू हो जाती है जब वो सक्सेस की तरफ जाना शुरू होता है, क्योंकि वो आपने चाणक्य नीति पढ़ी होगी ना बचपन के अंदर, चाणक्य नीति, वो कहते हैं अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हो, उस रास्ते पे आपको कोई बाधा या प्रॉब्लम नहीं मिल रही ना, तो आपका रास्ता गलत है, रास्ता चेंज कर लो। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 9 से 5 की जो बंदा जॉब कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही, कुछ नहीं, सुबह टिफिन उठाया, मस्त स्कूटर उठाया जॉब पे, शाम को आया मस्त घर पे, क्या प्रॉब्लम आई, कोई नहीं आई। तो फ्यूचर भी तो वही है, वही चीज तो चल रही है जिंदगी के अंदर, 9 to 5, 9 to 5, क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्जी चेंज हो रही है डेली की, और कुछ नहीं चेंज हो रहा। बट फॉरएवर के अंदर आपको बहुत सारे इंसेंटिव भी मिलते हैं। इंसेंटिव जैसे कैसे, दार प्लान मैं बता चुका हूं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको गाड़ी लेने के लिए पैसे मिलते हैं। मैंने भाई 3 साल जॉब की है, 3.2 साल मैंने जॉब की है, पर मेरे को आज जॉब के अंदर मैंने 2-2 करोड़ की सेल दी है, 1.5 करोड़ की सेल दी है, 1 करोड़ 35 लाख की सेल दी है, दिवाली के टाइम 2 करोड़ 14 लाख की सेल दी कंपनी को। मेरे साथ 15-16 लड़के काम करते थे वहां कंपनी के अंदर, हमारा बहुत काम करके देते थे कंपनी पर। मेरे ओनर ने मेरे को कभी नहीं बोला यार तू एक बाइक भी ले ले, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, 2 करोड़ की सेल दे रहा है बंदा हर महीने, साल की कितनी सेल होगी यार, 24 करोड़। भाई 24 करोड़ में से अगर मेरा ओनर मेरे को 50,000 की बाइक गिफ्ट कर देता तो कितनी बड़ी बात हो जाती, कुछ ना होता, पर हमें तो कभी नहीं मिला। वही सैलरी, वही इंसेंटिव, वही चीजें, वही लाइफ। ठीक है जी, पर एंजॉय कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है, क्योंकि ओनर अकेला काम नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। अगर मैं जॉब छोड़ भी दूंगा ओनर को फर्क पड़ेगा नहीं, मेरे जैसे 36 घूम रहे हैं डिग्रियां लेके मार्केट में, किसी ने बीटेक की, किसी ने एमटेक की हुई है, किसी ने पीएचडी की है, कोई एमकॉम, कोई बीकॉम, कोई बीबीए, कोई बीसीए, है ना। तो वहां पे मेरे को एक लड़का कहता है सर ये बिजनेस ना मेरी लाइन क्या नहीं है, ये वेलनेस इंडस्ट्री है, मेरी लाइन ना बीकॉम है, आपको पता है सर। मैं क्या, हाँ हाँ मेरे को पता है। मैं अच्छा एक बात बता, जॉब नहीं लगा तू? कह रहा लगा था, 15,000 रुपये मिल रहा था, मैंने छोड़ दी, इतना काम होता है, इतना टारगेट दिया जाता है, अब मैं देख रहा हूँ मैं किसी कंपनी के अंदर बीकॉम के बेस पे जॉब लग जाऊं। मैं क्या भाई बीकॉम का मतलब क्या है, बैंक में जॉब करना, तो कंपनी में क्यों लगना चाहता है? कह रहा भाई सैलरी भी तो आनी चाहिए, पैसा भी तो आना चाहिए, जिंदगी भी तो बतानी। मैं क्या, बात वही आ गई ना फिर, बात वही आ गई ना फिर। भाई विराट कोहली क्रिकेटर है, एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट से करोड़ों रुपए आ रहा है। तो करियर भी देखना पड़ता है, फ्यूचर भी देखना पड़ता है, पुंगी नहीं बजानी होती डिग्री की। अगर आपकी डिग्री आपको करोड़ रुपए दे रही है, ठीक है रखो अपने पास, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है पैसे से। किसी बुक के अंदर दिखाया जाता हो भाई, सिखाया क्या जा रहा है, अकबर इतने इस टाइम पैदा हुआ, इस टाइम मर गया, 4 लड़ाइयां की, पानीपत की लड़ाई जीत ली, हमें क्या आएगा पानीपत से, पानीपत की लड़ाई से हमें क्या आएगा, हमारे घर में पैसे आएंगे क्या, हमारा करियर बनेगा क्या? अगर हम 4 जवाब दे देंगे हमें फॉरेन का टूर मिल जाएगा, तो हम किस माइंडसेट से जी रहे हैं भाई? सुशांत सिंह राजपूत जिसकी डेथ हो गई, इंजीनियर था, क्या किया उसने चूज, आपको पता ही है फिल्म लाइन।
उसके बाद सोनू सूद इंजीनियर है भाई, अब चेक करके देखो। एलन मस्क जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, टेस्ला का ऑनर है, वो क्या कर रहा है? वो भी इंजीनियर है। वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। कहां पे लिखा है कि स्टडी के बाद या स्टडी के साथ आपको जॉब ही करनी है ना? अब मैं एक और बात बताता हूँ। मैंने एक बंदे से अभी बात की थोड़ी देर पहले, शाम को बात की, उसको अच्छे तरीके से समझाया, एंड में उसका एक डाउट रह गया, कह रहा सर मैं अपनी स्टडी के साथ साथ कर सकता हूँ, मेरी स्टडी तो नहीं डिस्टर्ब होगी? मैं हंस पड़ा थोड़ा सा। कहता सर आप हंस रहे हो क्या, ऐसी क्या बात कर दी मैंने कहा एक बात बताओ, अगर आपके फादर ने आपको 25 लाख रुपए लगा के ऑस्ट्रेलिया भेजा होता, वहां पे आपको हर महीने हर 6 महीने की फीस कौन देता? कह रहा सर वहां पे मेरे दोस्त गए हुए हैं स्पेन के अंदर, कह रहा वहां पे मेरे दोस्त ना 12-12 घंटे काम करते हैं, वो अपनी फीसें खुद भरते हैं। मैं क्या उनकी स्टडी नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही? क्या उनका फ्यूचर खराब नहीं हो रहा? कह रहे सर नहीं, वो हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। मैं क्या अच्छा, उसका समझ आ गया, तेरे को अपना नहीं समझ आ रहा? तेरे को अपना नहीं समझ आ रहा भाई? मैं तो कॉलेज टाइम के अंदर जब था तब भी पार्ट टाइम काम करता था। मैं तो तब भी पार्ट टाइम काम करता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स के बाद फीस ही नहीं होती थी भाई मेरी भरने के लिए। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैं तो तब भी काम करता था। जॉब में आया, जॉब में भी पार्ट टाइम काम करता था। आज पार्ट टाइम से मैं फुल टाइम हो चुका हूँ। तो ये चीज तो आप समझ के देखो, ये तो करना ही पड़ेगा। आज अमिताभ बच्चन पार्ट टाइम काम कर रहा है भाई, नवरत्न तेल की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, पार्ट टाइम ही है। आज ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड रह चुकी, पार्ट टाइम काम कर रही है। क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट कर रही है। लक्स साबुन की पार्ट टाइम काम नहीं है ये? आज ऋतिक रोशन 40 करोड़ मूवी का लेता है, वो भी पार्ट टाइम काम कर रहा है माउंटेन ड्यू को प्रमोट करके। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। चेयरमैन बोनस, ये पूरे साल का बोनस होता है। जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करते हो, मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद पूरे साल में आपका या आपकी टीम ने जितना काम किया होता है 3% आपको उस चीज का मिलता होता है। ठीक है। एक लड़का और था, एक और महान पुरुष, देखो मिलते रहते हैं रोज ऐसे लोग, है ना, हम माइंड नहीं करते। ठीक है। और कहते हैं ना, मोदी जी भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, लोग गालियां दे रहे, कोई चक्कर नहीं, मिलते रहते, है ना। विराट कोहली को एक बंदे ने पूछा कि जब आप क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे होते हो, आपको पीछे से कोई गालियां नहीं देता? कह रहे बहुत लोग गालियां देते हैं, बहुत लोग इंडिया के बारे में भी गलत बोलते, पर मैंने कभी पलट के नहीं देखा, क्योंकि इंडिया का कैप्टन मैं हूं। करोड़ों रुपए मेरे को आ रहे हैं, लोग मेरे को टीवी पे देख के, टीवी ऑन किया हुआ लोगों ने मेरे को देखने के लिए, ना कि वो पीछे बैठे लोगों को। तो जो लोग पीछे से ऐसे बोलते हैं या आपको रोकते हैं टोकते हैं, उनका कुछ नहीं, आपको अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा। ये चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ऐसे मिलते रहते हैं मेरे को भी पूछने के लिए इधर उधर की चीजें, ये वो, मैं उनको बता देता हूँ, है ना। एक लड़का मेरे को कहता सर अगर हम मैं फॉरएवर से प्रोडक्ट लूंगा, ऐसे तो फॉरएवर को पैसे जाएंगे। मैं क्या पार्ले जी के बिस्किट पैकेट खाता है? कह रहा हाँ। मैं क्या मत खाया कर, पार्ले जी को पैसे जा रहे हैं। मैं क्या जियो का रिचार्ज कराता है? कह रहा हाँ वो तो कराना पड़ता है, इंटरनेट नहीं चलाना, क्लासेस लगानी है। मैं क्या ना कराया कर, अंबानी तेरी वजह से अमीर हो रहा है भाई। उसको रोड पे ले आ, अपने सारे एरिया को बोलते सिम निकाल के फेंक दो, ये जो कपड़े पहने ये भी उतार दो, घड़ी उतार दो, घर बेच दो अपना। सीमेंट बजरी पाकिस्तान से आता है, सीमेंट इंडिया में, पाकिस्तान को गरीब कर दो, बेच दो सीमेंट, घर बेच दो अपना। कह रहा सर ऐसी थोड़ी ना होगा। मैं कहा फिर तू कैसी बात कर रहा है भाई? तू ऐसे कह रहा है अगर मैं बाइक नहीं लूंगा, हीरो होंडा की बाइक ही नहीं बिकेगी, यानी तू फॉरएवर नहीं करेगा। तो हमारे साथ कोई फॉरएवर ही नहीं कर रहा भाई, 4 साल से कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है, एजुकेटेड लोगों को समझ आ रही है, जॉब करने वाले लोगों को समझ आ रही है। अगर तेरे को समझ नहीं आ रही, फिर कहता नहीं नहीं सर मैं करूंगा, ठीक है डन, समझ गया। फिर फाइनली दिमाग में बात घुस गई, है ना, क्योंकि दिमाग में क्या घुसा हुआ था, टिकटॉक, गंद डाल दिया था ना, क्या क्या चीजें बताते रहते थे। टिकटॉक टिकटॉक फ्री कर दिया था, घर पे बैठे बैठे पे बैठे टिकटॉक बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे, वही जिंदगी। तो ये चीज क्या है, आपको बाहर आना पड़ेगा इन सब चीजों से। आप देख सकते हैं गाड़ियां, ठीक है जी, फॉरेन के अंदर पहले आती थी एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज इंडिया के अंदर आ रही हैं। ये मेरे साथ के हैं जलंधर के, आज मेरी टीम में भी गाड़ियां हैं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अगर मैं जॉब करता यार, मैं किसी को क्या फ्यूचर दिखाने वाला भी था, किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकता नहीं। आज मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी टीम में भी गाड़ियां हैं। ठीक है, खुद भी लाखों रुपए कमा रहा हूँ, टीम में भी लाखों हजारों कमाने वाले बहुत सारे पर्सन है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से सब कुछ होता है, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, डिसीजन का और डेडिकेशन पावर का। ठीक है जी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना नहीं किया भाई, किया मेरे को तो मेरे पापा ने थप्पड़ मारा था, कहते क्यों करना, नहीं करना, तेरी जॉब अच्छी चल रही है वो। मैंने कहा पापा पार्ट टाइम कर लूंगा, क्या हो जाएगा। मैंने पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। जब चेक करने स्टार्ट हुए, फादर अपने आप चुप हो गए, कोई चक्कर नहीं, पार्ट टाइम थोड़ी थोड़ी इनकम कमा रहा है, कोई चक्कर नहीं, है ना। आज वही फादर प्राउड फील करते हैं कि जॉब पे होता तो 40-50 हजार कमा रहा था, पर यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए आ रहा है। गाड़ी कभी सोची नहीं थी पेरेंट्स ने, कभी गाड़ी भी आएगी घर में, गाड़ी है।
4 साल के अंदर, मतलब गाड़ी तो मैं 2.5 साल में ले ली जब फॉरएवर कर रहा था, 4 साल हो चुके हैं मेरे को फॉरएवर करते। ठीक है जी, नो लिमिट्स, फॉरएवर हैज नो लिमिट्स। यहाँ पे किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितनी कामयाबी लेना चाहते हो, कितना सक्सेस होना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ये सिर्फ आपके ऊपर है। ठीक है जी, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये सिर्फ आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप कितनी यहाँ पे सक्सेस लेना चाहते हो। बिगिनिंग आज ऑलवेज हार्ड, स्टार्टिंग हमेशा हार्ड होती है किसी भी चीज के, ले लो भाई, है ना, स्टार्टिंग हमेशा हार्ड होगी। ठीक है, आप क्लास में जाते हो, जब आपको मैथ्स की बुक आई होगी पहले दिन, क्या आपको सारी समझ आ गई होगी? भाई नहीं, पहले दिन तो आंसू निकलने वाले होंगे, इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा। पर धीरे धीरे एक एक चैप्टर एक एक पेज पढ़ते 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 क्या हुआ, साल के एंड में एग्जाम भी क्लियर हो गया। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ये चीज। बिगिनिंग आर ऑलवेज हार्ड। और जो चैंपियंस होते हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ करना होता है, जो 5% लोग होते हैं, 5% लोग पता है कौन होते हैं? जो डिसीजन मेकर होते हैं। और 95% लोग पता कौन होते हैं? जो डिसीजन नहीं ले पाते। वही 95% लोग उन्हीं 5% लोगों के नीचे फैक्ट्रियों में, बैंकों में काम करते हैं। ये चीज मेरे को समझ आ गई थी। मैं 95% लोगों में आता था, मैं डिसीजन नहीं ले पाता था, पर जब मैंने डिसीजन लिया मैं 5% लोगों में एंटर हो गया। तो आप भी डिसाइड करेंगे आपको 95% में रहना है कि 5% में रहना है। ठीक है जी, जब मैं सुपरवाइजर बना, ये तब की फोटो है, देख सकते हैं, मैंने भी स्ट्रगल किया। कई कुछ लोग बोलते होंगे यार ये तो ऐसे ऐसे बन गए, या ऐसे ही हो गया, कोई काम नहीं किया होगा, या पता नहीं ये है भी है या नहीं, या ऐसी लेक्चर दी जा रहा है। भाई आप देख सकते हैं, मैनेजर बना जब मैं, ठीक है, ये तब की से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है लाइफ। नाउ जर्नी बिगिंस टू एंटर इन ड्रीम लाइफ। जब मैनेजर लेवल हुआ, उसके बाद सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। ये मिस्टर हरीश सर हैं, जो कंट्री सेल्स मैनेजर हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद टॉप 50 के अंदर इंडिया के अंदर सिलेक्ट हुए। दिल्ली के अंदर त्यागराज स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पे सिलेक्ट हुए, वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, वहां पे हम गए। ठीक है जी, फिर मिलीनियर क्लब अचीव हुआ। मिलीनियर क्लब का मतलब होता है कि आप 1 साल के अंदर 10 से 12 लाख रुपए कमाने लग जाते हो। और मैं बड़े प्राउडली कहता हूं कि सबसे, अपनी फैमिली में मैं सबसे यंग एज के अंदर मिलीनियर बना। तो क्या आप अपनी फैमिली के अंदर सबसे यंग एज में मिलीनियर नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? कैसे नहीं बन सकते? बन सकते हो, बट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहाने छोड़ने होंगे, पापा मन नहीं कर रहे, मम्मी मना कर रहे हैं। पापा फेसबुक चलाने के लिए हाँ करते हैं, दिखाओ उनको अपनी फेसबुक प्रोफाइल। कुछ लोगों ने तो अपने पापा को इंस्टाग्राम से हाइड किया होगा, कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप स्टेटस से हाइड किया होगा पेरेंट्स को। अच्छा, पापा को दिखाओ अपने बॉयफ्रेंड की फोटो, गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाओ अपने, फिर पापा हाँ करेंगे आपको? करेंगे नहीं। वो चीजें सब मंजूर है, पर करियर के टाइम भाई पापा मना कर रहे हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे, ब्लैंक चेक मांगा गया यहाँ से आपके पापा का, कि आपके पापा का बैंक ना HDFC है, वहां से आप अपना एक ब्लैंक चेक हमें दे दें, है ना, ऐसा मांगा गया होगा आपसे। मतलब वही बहाने, ना करने के बहाने। वो कहते हैं ना, संदीप महेश्वरी कहता है, जो बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है, उसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, इस पीपीटी के अंदर है। वो कहते हैं ना कामयाब बंदे के पास बहानों की लिस्ट होती है, और कामयाब बंदे के पास एक रीजन ही बहुत है कामयाब होने के। समझ आ रही है मेरी बात? मैनेजर रेटेड कंपनी के तरफ से टूर पे गया, जो मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात कर रहा हूँ, 2 बार सिडनी का टूर क्वालिफाई हो चुका है। सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया, है ना। 1 बार मैं ताज उदयपुर रावली जा चुका हूँ कंपनी की तरफ से। उदयपुर के अंदर 5 लाख का टूर कंपनी खुद स्पॉन्सर किया। ठीक है जी, और ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हुआ भाई? घर बैठे नहीं पॉसिबल हुआ। मैंने मेहनत की, मैंने काम किया, मैंने प्रोडक्ट के साथ ज्वाइनिंग करी, काम स्टार्टअप किया, फिर मैंने 2CC करने की ट्रेनिंग ली अपने सीनियर से, मैंने उनको तंग करा कि मेरे को ट्रेनिंग दो। फिर उसके बाद मैंने सुपरवाइजर बनने के लिए टीम कैसी बनानी जाएगी, वो सारा कुछ सीखा। उसके बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मिलीनियर क्लब। उसके बाद 1 लाख चेक, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कहां तक चेक को लेके गया, और यहाँ पे फिर यहाँ तक आया। ठीक है जी, और बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई। ठीक है, चेक्स आने लग गए, आप चेक्स को देख सकते हो, बैंक स्टेटमेंट है। अब ये भी देख ले कि 15 मई को पैसे अकाउंट में आए। फॉरएवर की जो इनकम होती है 15 तारीख को आपके अकाउंट में आती है। इस महीने जल्दी आएगी क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी है, 14 को आएगी, 16 को नहीं आएगी। जॉब वाले साहब नहीं, 1 दिन पहले आ सकती है, बाद में नहीं। 15 मई को पैसे आते हैं। यही चीज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कहती है, बोनस स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग प्लान की आपको 15 तारीख को इवन वंस। आप एक चीज चेक करके देखो, बस आप दुनिया की कोई ऐसी कंपनी निकाल के ले आओ जो पिछले 40 साल से
एक दिन में ही पैसे दिए सबको? भाई नहीं होता। मैंने जॉब की हुई है हीरो के अंदर भी, कभी 10 को मिलती थी, कभी 11 को मिलती थी, ठीक है। मैंने 2 साल चंडीगढ़ भी जॉब की हुई है, वहां पे भी क्या होता था, वहां पे कई कई बार 14 को मिलती थी, कई बार 15, कई बार तो 16 ही हो जाती थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिक्स डेट को आपको पैसे आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट बैठी है इसको हैंडल करने के लिए। आप एक चीज देखें, ये हमारी गाड़ियां जिन्होंने हमने इकट्ठे बिजनेस स्टार्टअप किया था, मतलब अगर हम कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। मिडिल क्लास फैमिली से उठ के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, हमने काम किया, आप भी कर सकते हो। बात सिर्फ डिसीजन की है, पर डिसीजन नहीं। ए शार्क इन अ फिश टैंक विल ग्रो 8 इंचेस। एक शार्क मछली, वेल मच्छी जिसको बोलते हैं, वेल मछली, वो एक पानी के जार के अंदर ना 8 इंच बड़ी होती है। बट अगर उसको समंदर के अंदर उतना टाइम छोड़ दे, वो 8 फीट बड़ी हो जाती है। तो क्या कहते हैं, शार्क विल नेवर आउटग्रो इट्स एनवायरमेंट एंड द सेम इज ट्रू अबाउट यू। मेनी टाइम्स वी आर अराउंड स्मॉल थिंकिंग पीपल। बहुत बार ऐसा होता है, हम छोटे माइंडसेट वाले लोगों के साथ रह रहे होते हैं, छोटे माइंडसेट वाले लोगों के साथ घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एंड सो वी डोंट ग्रो। तब हम ग्रो नहीं हो पाते। चेंज योर एनवायरमेंट एंड वॉच योर ग्रोथ। ये चीज बहुत बड़ी चीज है, आपको अंडरस्टैंड होगी। ठीक है जी। उसके बाद बात करूं, सेशन बस जस्ट कंप्लीट है मेरा, ठीक है। एवरी मॉर्निंग है, यू हैव 2 चॉइसेस। आपके पास हर दिन 2 चॉइस होती है। कंटिन्यू टू स्लीप, आप सो सकते हो, चिल कर सकते हो, या अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो। आज आपको एक बात बताऊं, आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, जो मिलीनियर्स के लाइफस्टाइल है ना, जो बिलियनियर्स के लाइफस्टाइल है, जो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, उनकी एज पता है कितनी है? 35, 40, 50। पता है क्यों वो आज 40 साल की एज में, पता है क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 20 साल की एज में काम किया। जो बंदे 20 से 25 साल की उम्र में काम नहीं करते, एंजॉय करते हैं ना, आज जो एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, वो फिर 25 के बाद जब जॉब लगते हैं ना, वो 50 तक उनको होश ही नहीं आती कहाँ टाइम निकल गया। तो आप देखो, आपको लाइफ एंजॉय करनी है या स्ट्रगल करते रहना सारी जिंदगी? भागना तो पड़ेगा दोस्त। 4 साल बिजनेस में भागो हमारे साथ, या 40 साल जॉब में भाग लो, भागना तो पड़ेगा। ग्रोथ सेम है। 40 साल में, 4 साल में कब लेनी है आपको पता ही है, ठीक है। जो आप सोचते हो वही आप करते हो, कर सकते हो। जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो, और जो आप वो सोच सकते हो जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। आपकी सोच इन्फिनिटी है, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी कामयाब हो सकते हो, कितने भी कामयाब हो सकते हो इस बिजनेस के अंदर। बात सिर्फ इतनी है आपकी सोच की है कि आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कम सोचते हो ज्यादा सोचते हो, अच्छा सोचते हो बुरा सोचते हो। क्या आपको अपने सीनियर पे बिलीव है जिसने आपको फॉरएवर के बारे में बताया? क्या आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे बिलीव है? और सबसे बड़ा बिलीव, क्या आपको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कुछ कर सकता हूं? वही सबसे बड़ी बात है। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर भगवान मालिक है भैया, आपको समझ आएगी भी नहीं, है ना। बाकी मैं यही बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोडक्ट ज्वाइनिंग के साथ स्टार्टअप नहीं किया, वो अपना प्रोडक्ट ज्वाइनिंग के साथ स्टार्टअप करें, ठीक है जी। क्योंकि जब तक आप स्टार्टअप नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है।